नमस्कार दोस्तों, आपने सैनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं कन्हैयालाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स के, स्पोकन इंग्लिश के, उनके बारे में कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन यूट्यूब चैनल की बात करूं तो मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम्स का टॉपिक आज मैं कराऊंगा और उसके 3 पार्ट्स में अपन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। 3 पार्ट्स के अंदर मैं सबसे पहले डिजिट्स और प्लेस वैल्यू की आज बात करूंगा। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, रोमन नंबर्स के अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। और थर्ड पार्ट में सक्सेसर, प्रेडिसेसर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन और राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ये टोटल 9 पॉइंट्स है बेटा, जिसके बारे में अपने को स्टडी करनी है और यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपने सैनिक एकेडमी के द्वारा डाला जाएगा वो आप देख सकते हो। धर्मेंद्र सर की स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज भी स्टार्ट हो गई है, वो क्लास भी आपने सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और यदि कोर्स आप परचेज करना चाहते हो तो आपने सैनिक एकेडमी का ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। तो आज अपन बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। तो जो बच्चे सैनिक मिलिट्री की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आराम से आप इनका आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा डिजिट्स की। डिजिट्स की बात करेंगे तो डिजिट्स कितने होते हैं और डिजिट्स क्या होता है। तो डिजिट, कोई भी डिजिट होते हैं उनसे नंबर्स का निर्माण होता है। जैसे मैंने कहा 984, ये कितने डिजिट है? ये एक नंबर है, इसमें डिजिट है 3, 4 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, 9 एक डिजिट है। तो डिजिट्स होते हैं, डिजिट से नंबर बनते हैं। मैथ्स के अंदर डिजिट सबसे महत्वपूर्ण है। डिजिट्स होते हैं कितने? 0 से लेके 9 तक के टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स? तो आपका आंसर होना चाहिए 10 डिजिट्स। कौन कौन से होते हैं बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्या 10 एक डिजिट है? नहीं, 10 एक क्या है बेटा? नंबर है। क्योंकि 2 या 2 से अधिक डिजिट मिलकर किसका निर्माण करती है? डिजिट नंबर का निर्माण करती है। इसमें कौन कौन से डिजिट है? 0 एंड 1। तो इस तरीके से आप डिजिट्स के बारे में जान गए होंगे कि यहाँ पे आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि डिजिट्स कितनी होती है। तो डिजिट्स होती है वो 10 होती है। कौन कौन सी होती है? तो 0 to 9 होती है। और इन्हीं से अपन किसी भी, कितना भी बड़ा नंबर हो, मैंने लिख दिया 7,08,986, तो इसमें जितने भी डिजिट है उन डिजिट से क्या बना है? नंबर। कितना बड़ा नंबर है? जैसे मैंने लिख दिया 1, 3, 4, 8, 9, 7, 6, 5। तो ये भी किससे बना है? ये नंबर भी किससे बना है बेटा? डिजिट से बना है। कोई भी नंबर हो वो डिजिट से बनेगा। और डिजिट मैथमेटिक्स में कितनी होती है बेटा? 10 होती है। कहां से कहां तक होती है? 0 to 9। टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं? 10 डिजिट्स होती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है डिजिट की प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना। किसी भी नंबर के अंदर डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे और प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो आपको पहले इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पहले मैं नॉर्मल ऐसे बता देता हूं कि प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के लिए आप ध्यान से देखिए, प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इटसेल्फ होता है, फेस वैल्यू इटसेल्फ होता है, यानी कि जो डिजिट, जिस डिजिट की आपको फेस वैल्यू पूछी जाए वो डिजिट की वैल्यू ही क्या होती है? फेस वैल्यू होता है। जैसे मैंने कहा 584 में 8 की फेस वैल्यू क्या है? तो 8 की फेस वैल्यू इटसेल्फ, यानी कि 8 खुद ही उसका क्या है? फेस वैल्यू है। मैंने कहा 796 में 9 की फेस वैल्यू क्या है? आप लोकेशन 9 की है। मैंने कहा 8094 में 0 की फेस वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे सर 0 ही है।
मैंने कहा 1,98,432 में 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3 है। तो आपको फेस वैल्यू का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। फेस वैल्यू इटसेल्फ होता है, जो नंबर जिस डिजिट का आप फेस वैल्यू पता करना चाह रहे हो वो डिजिट खुद उस डिजिट की जो वैल्यू होती है वो ही क्या होती है बेटा? फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू का मींस होता है वो किस स्थान पे आ रहा है, किस प्लेस पे आ रहा है। जैसे अपन कहते हैं 1 10 100, तो 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 400 है। 4 एज इट इज, ऐसा कैसा, जितने डिजिट आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं उनकी क्या बन जाते हैं बेटा? जीरो बन जाते हैं। प्लेस वैल्यू में ध्यान रखना बेटा, जितने डिजिट पीछे रह जाते हैं उनके जीरो। जैसे मैंने 796 में 9 का प्लेस वैल्यू पूछी, देखो फेस वैल्यू तो 9 ही होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9 एज इट इज, 9 एज इट इज और 6 का क्या बन जाएगा? 0, तो 90 होगा। ठीक है। 84 में क्या होगा? 8 और 4 का क्या बन जाएगा? 0। इस 0 के अंदर 0 और ये क्या बन जाएगा? 0। यहां आप ध्यान से देखिए बेटा, 0 का फेस वैल्यू भी 0 होता है और इधर प्लेस वैल्यू के ऊपर बात आई तो इन ये 0 के पीछे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है 94 में, 9 और 4, 9 का भी 0 और 4 का भी क्या बन गया? 0 बन गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि 0 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा? सेम होती है। ध्यान रखना बेटा, 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही सेम होती है। अब अपन इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब अपन इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6। कौन से डिजिट की? 6 का क्या करना है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या करना है बेटा? डिफरेंस। जब भी आपकी डिफरेंस की बात करें क्वेश्चन में तो डिफरेंस का मींस बेटा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। आपको टेंशन मत कीजिए, एक छोटी से छोटी बात बताते हुए चलूंगा। डिफरेंस का मींस क्या होता है? माइनस होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का माइनस करना है। कौन से डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछ रहा है? 6 की। कौन से नंबर में पूछ रहा है? इसके अंदर। अब आपको इतना बड़ा नंबर दे रखा है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 6 निकालिए। अब 6 की पहले तो आप फेस वैल्यू पता कीजिए। तो मैंने कहा था फेस वैल्यू खुद ही होता है, नंबर जो डिजिट गिवन है वो इटसेल्फ होता है। यानी 6 की फेस वैल्यू क्या है बेटा? 6 आएगी। बहुत इजी सा है बेटा। अब बात करता हूं किसकी? प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू के अंदर आपको ध्यान में रखना है बेटा, प्लेस वैल्यू जो होती है वो 6 एज इट इज ऐसा का ऐसा। उसके बाद मैंने कहा कि जितने डिजिट पीछे दिखाई दें उतने ही क्या लगाने हैं? 0। 9 का भी 0, 8 का भी 0, 7 का भी 0, 4 का भी 0, 5 का भी 0। देखो 9 की जगह भी 0 लिख दिया, 8 की जगह भी 0 लिख दिया, 7 की जगह भी 0, 4 की जगह भी 0, 5 की जगह भी 0। तो अब आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पता चल चुकी है। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पता चल चुकी है तो क्वेश्चन में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू नहीं पूछा, डिफरेंस पूछा है। फाइंड करना है आपको। कैसे पता चलेगा? यहां लिख रखा फाइंड, यानी कि यही आपको क्या करना है? बताना है। क्या डिफरेंस किस किस का? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू में से आप फेस वैल्यू माइनस कर दोगे, ये है 6 लाख। 6 लाख में से आप माइनस 6 करोगे तो 5,99,994। 10 में से 6 गया 4, 9, 9, 9। हाँ, तो आपका जो आंसर है यही आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा 5,99,994। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0 इन न्यूमेरिकल। 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पता करना है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की ही रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि 0 की अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो प्लेस वैल्यू भी 0, प्लेस वैल्यू भी क्या होगी बेटा? 0 और फेस वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। फेस वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। फिर भी आप इस क्वेश्चन में पता करना चाहो
तो जीरो की फेस वैल्यू तो आप खुद भी कहोगे सर फेस वैल्यू में क्या आएगी जीरो आएगी, प्लेस वैल्यू क्या आएगी प्लेस वैल्यू में आप कहोगे सर जीरो एज इट इज। उसके बाद में जितने भी डिजिट दिखाई दे रहे हैं 4 की जगह भी जीरो, 5 की जगह भी जीरो, 6 की जगह भी, और 4 टाइम जीरो का भी मींस आप क्या रीड करोगे जीरो। और इसका आपको क्या निकालना है बेटा डिफरेंस निकालना है यानी कि गैप करना है। जीरो में से आप जीरो माइनस करोगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे तो आपको जैसे ही जीरो के बारे में डिस्कस किया आपको पता चल जाना चाहिए था कि जीरो की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है सेम होती है, और जीरो की प्लेस वैल्यू भी जीरो और फेस वैल्यू भी जीरो, और उन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा फिर जीरो। क्वेश्चन के अंदर नंबर के अंदर निकालने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है। जब भी मैथमेटिक्स में बेटा फाइंड का मतलब ये तो आपको फाइंड करना है क्या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मींस हमेशा बेटा मैथमेटिक्स में आपको क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। किस किस का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, कौन से डिजिट की 7 की, कौन से नंबर में 25764 में, 25764 में 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आपको क्या निकालना है प्रोडक्ट। तो 7 की फेस वैल्यू तो आपको पता है फेस वैल्यू तो क्या होने वाली है 7 की रहने वाली है, और प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है बेटा प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है बेटा प्लेस वैल्यू 7 है इट इज लिखना है। 7 के बाद में जितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं उतने ही आपको क्या लगाना है जीरो लगाना है, और उसके बाद में आपको क्या निकालना था इनका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। यानी कि अपन कह सकते हैं 700 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। 0 0 7 7 या 14, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4900 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इजी इजी क्वेश्चन है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू द डिजिट 2 इन द न्यूमेरिकल 25764। 25764 के अंदर आपको की बार आपको क्या निकालना है बेटा सम निकालना है किसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का 2 के अंदर। 2 की फेस वैल्यू तो मैंने क्या कहा बेटा 2 की फेस वैल्यू बेटा 2 ही होगी, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा आप बताइए जल्दी से प्लेस वैल्यू क्या होगी जल्दी से लिखिए 2 5 का भी 0, 7 का भी 0, 6 का भी 0, 4 का भी 0। तो फेस वैल्यू जो होगी वो तो होगी 2 और प्लेस वैल्यू जो होगी वो होगी 20,000। और आपको इसका क्या निकालना है बेटा आपको इसका सम निकालना है। सम निकालना है तो 20,000 में आप 2 ऐड कर देंगे तो आपका जो होगा 20,002 होगा। 20,000 को आपका क्या होगा राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब अपन नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ रहे हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट। अब की बार प्रोडक्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा प्रोडक्ट का मींस मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मल्टीप्लाई काउंट करना है किसका प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 5, दो बार 5 यूज हुआ है 2 5। इस नंबर के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 टाइम 5 लिखा हुआ है, एक तो 5 ये रहा और एक 5 बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा। इस 5 के और आपकी बार फेस वैल्यू के डिस्कस नहीं किया है, तो जब फेस वैल्यू का डिस्कस क्वेश्चन में नहीं किया है तो अपने को भी फेस वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, अपने को भी क्या निकालना है प्लेस वैल्यू ही निकालनी है दोनों 5 की। इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 5, ये 0, इस 7 का भी 0, इस 5 का भी 0, इस 8 का भी 0, ये हो गया 50,000। और आपको इस नेक्स्ट जो 5 है इसकी यदि प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 5 और इस 8 का क्या हो जाएगा 0। तो दोनों की प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट कर चुके हो। अब इसका क्या निकालना है बेटा प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट निकालना यानी कि 50,000 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा 50,000 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 5 जा 25, इस तरीके से आप लिख सकते हो 25, यही आपका क्या होगा आंसर। इजीली आप कर सकते हो जैसे कि 5 5 जा 25 और जितने जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं उतने जीरो आपको लगाने हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर इजीली जल्दी से जल्दी आपको जो आंसर
टाइम बहुत कम होता है पेपर के अंदर 40 सेकंड में, तो आपको कैलकुलेशन के ऊपर भी अपन वर्क करेंगे बेटा। 5 5 या 25, जितने जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही जीरो आप आगे लगा दीजिए। इस तरीके से भी आपको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 1 4 5 0 into 2, तो आप कह सकते हो जीरो एज इट इज लिखोगे, 2 5 जा 10 का 0 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 1 जा 2। आपने लिखा 500 into 70, मैंने कहा जितने जीरो दिखाई दे रहे हैं उतने लगा दीजिए। 5 7 जा 35, तो 35,000 आपका क्या होगा। इस तरीके से आप इजीली ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। कल अपन जो नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।